हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग इस वीडियो में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो सॉलिड स्टेट में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, उसमें जो उसकी हाइट होती है, उस हाइट का हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्या उस हाइट की वैल्यू होती है, वो हम आज यहाँ पे फाइंड करेंगे, है ना। उसके लिए हमने एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ले लिया है, जिसमें एक ट्रायंगल जो ABC हमें दिख रहा है यहाँ पे, उस ABC ट्रायंगल की बात करें, उस ABC ट्रायंगल में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है A से O। इस परपेंडिकुलर में ये 90 डिग्री का एंगल होगा। चूँकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा वो 60 डिग्री के एंगल होंगे। तो उसका हमने क्या करा है, उसका हाफ कर दिया है, एक OQ लाइन ली है हमने। तो ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हमने मान लिया है जो QC है, उसकी जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस हमने मान लिया है, जिसको हम अभी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उस x डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये और ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखा है, ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे। तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा वो 2r होगा, तो उसके हाफ को हमने r मान लिया है। तो जो OC डिस्टेंस है उसकी जो डिस्टेंस है उसको हमने r मान लिया है, ठीक है। अब ट्रायंगल QOC में, तो QOC में जो ये एंगल है वो 30 डिग्री के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री इज इक्वल टू B/h। B है हमारा r और h है हमारा x के बराबर। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे आ जाएंगे, अगर हमने cos 30 की वैल्यू पुट कर ली, जो कि होता है √3/2 इज इक्वल टू r/x लिखेंगे। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2r/√3 के बराबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, ये जो एक और ट्रायंगल हमें दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसको हमने अलग से भी बना रखा है यहाँ पे। चूँकि ये जो स्फीयर है और ये जो स्फीयर है आपस में टच कर रहे होंगे, तो इनके जो डिस्टेंस होंगे वो 2r के बराबर होंगे। तो हमने PC लिख लिया है 2r के बराबर, ठीक है। उसी तरह ये जो P और Q का जो डिस्टेंस है वो हमने मान रखा है h/2 के बराबर, है ना। और QC जो हमने निकाल रखा है वो x के बराबर हमने निकाल रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे और इन ट्रायंगल PQC में हम लिख सकते हैं h/2 इज इक्वल टू √2r² माइनस x²। x की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमारा जो h/2 का वैल्यू आएगा, h/2 इज इक्वल टू √4r² माइनस 2r/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ये √1 के बराबर, ठीक है, जो 2r/√2/3 के बराबर आएगा। तो जो जो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो 4r√2/3 की बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू पता चल गई। तो हाइट, अगर हम SCP यूनिट सेल की बात करें, जो AB अरेंजमेंट से बनता है, उसकी जो हाइट की वैल्यू आएगी वो 4r × √2/3 के बराबर आएगी, ठीक है। होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसी और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।